Hello friends, welcome in the Life Science Academy. Today we are talking about the fate of pyruvate. Before going to discuss the fate of pyruvate, we will discuss about the one molecule of glucose, how they convert into pyruvate, how they convert with the help of a mechanism, or you can say a central, or you can say a universal pathway which will run in the prokaryote as well as in the eukaryote, anaerobe as well as in the anaerobe. So this pathway is the glycolysis. Means what? Breakdown of sugar, or you can say sweet. तो यहाँ हमने क्या कर लिया था, पायरुवेट फॉर्म कर लिया. अब ये जो पायरुवेट बनाया ना हमने ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से, अब इस पायरुवेट का क्या हो सकता है सेल के अंदर. तो पायरुवेट जो होता है उसके हमारे पास में 3 फेट हैं. क्या है इसके? 3. बेचारे का भविष्य कैसा है? 3 तरीके से ये यूज़ हो सकता है हमारे सेल के अंदर. पहला जो होगा वहाँ पर क्या होगा, यदि एनएरोबिकली हम बात करते तो हम पहला जो होगा वो एनएरोबिक की बात करते तो क्या बनता है, यहाँ पर लैक्टेट बनता है. और लैक्टेट कहाँ बनने वाला है? इन मसल सेल. तो मसल की जो सेल्स होती है वहाँ लैक्टेट बनने वाला है. और दूसरी भी जो एनएरोबिक कंडीशन में, दूसरी एनएरोबिक कंडीशन में क्या बनता है? इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है. इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ क्या होने वाला है यहाँ पर? फर्मेंटेशन जैसा प्रोसेस चलने वाला है. क्या होगा यहाँ पर? फर्मेंटेशन होगा. तो तीसरी जो कंडीशन है जिसमें हम क्या बोल रहे हैं, एरोबिकली यदि क्या करते हैं, पायरुवेट को सेल के अंदर क्या कर रहे हैं, यूज़ करने वाले हैं. तो जो यहाँ पर क्या होने वाला है, यदि एरोबिकली बात करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे? एसिटाइल कोएंजाइम ए के. ये बात कब करेंगे? जब हम बात करेंगे कि कैसी है ये एरोबिक कंडीशन है तब. और यही एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ पर एंटर करता है? आपके सिट्रिक एसिड साइकिल में. सिट्रिक एसिड साइकिल में. और क्या होगा फिर? बनेंगे आपके 4CO2 4H2O इस तरीके से. और फाइनल क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है. और जो हम बोल रहे थे कि 36 to 38 ATP जो बनती है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से बनते हैं. लेकिन स्टेप अभी अधूरा है, हमें पूरा करना पड़ेगा. तो अब ये जो प्रोसेस चल रही है एसिटाइल कोएंजाइम वाली, तो ये देखें कहाँ कहाँ होती है फ्रेंड्स. ये हो सकती है आपके एनिमल सेल में, ये हो सकता है आपके प्लांट सेल में, और ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी हो सकते हैं. लेकिन कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म? जो कि कैसे हो? एरोबिक कंडीशन. जिनकी कैसी हो? एरोबिक कंडीशन हो. तो ये जो कंडीशन है इसको हमने क्या बताया, यहाँ जो हमने कंडीशन बताई है ये कैसी है? एनएरोबिक कंडीशन. कैसी है? एनएरोबिक कंडीशन है. ये जो एनएरोबिक कंडीशन कहाँ दिखाई दी आपको? लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, और यू कैन से हाइपोक्सिक कंडीशन, और यू कैन से हाइपोक्सिक कंडीशन. और ये जो हमने बताया है यहाँ पर, ये भी कैसा है? ये एनएरोबिक कंडीशन है. कैसी है ये? एनएरोबिक कंडीशन है. यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ये 3rd स्टेप में, ये फर्स्ट है, ये दूसरी बात कही हमने, और अब हम बात कर रहे हैं तीसरी. तो ये कैसी है? ये है हमारी एरोबिक कंडीशन. कहाँ पर कैसी कंडीशन है? एरोबिक वाली कंडीशन है. तो जब आपका पास पायरुवेट बन गया है, अब यहाँ आप देख रहे हैं जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया है. तो फ्रेंड्स ये एसिटाइल कोएंजाइम ए किसने बनाया है? तो बीच में यहाँ कोई एक इंटरमीडिएट और काम करने वाला जिसका नाम है PDH कॉम्प्लेक्स. उस PDH कॉम्प्लेक्स को अभी हम डिस्कस करेंगे. फिलहाल के लिए बताना ये था कि जो पायरुवेट आप बनाते हो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से, उससे जो आपके 2 मोल ऑफ पायरुवेट बनते हैं, उस पायरुवेट का क्या भविष्य उसका, यदि वो एरोबिक सेल है
तब तो क्या होगा, उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा और 36 38 ATP जो बनते हैं वो बनेगा। और यदि कैसा वो एरोबिक कंडीशन वाली सेल है तो बनने सिर्फ कितने हैं आपके, ओनली 2 ATP का फॉर्मेशन होगा। कितने, ओनली 2 ATP विल बी प्रोड्यूस्ड विद द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। कितना डिफरेंस है, वहीं यदि आपके ऑक्सीजन आ गए तो कितना डिफरेंस हो गया है। तो ये हमने कहाँ देखा, मसल सेल में। लैक्टिक एसिड जो होता है, हम तो कैसे ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग कैसा है, एरोबिकली ही क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। कभी कभार क्या होता है, हमारे मसल्स में भी क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की क्या हो जाती, कमी हो जाती। कब, जब हम विग्रस एक्सरसाइज करते हैं उस दौरान क्या होता है, लैक्टिक एसिड कभी कभार बन जाता है। लेकिन लैक्टिक एसिड यदि बन गया है तो हम क्या करते हैं, उसको हम वापस बैक टू द कहाँ करते हैं, मसल से कहाँ जाने वाला, लिवर में, और लिवर से वापस का क्या हो जाना है, रिसाइकल हो जाना है। मीन्स लैक्टिक एसिड ऐसा नहीं कि बन गया एक बार तो बस वो लैक्टिक एसिड के फॉर्म में रहेगा। लैक्टेट जो होता है वो लिवर, मसल से कहाँ जाएगा, लिवर, और लिवर टू मसल, इस तरीके से उसका साइकिल चलता रहता है। तो जिसको हम कोरी साइकिल कहते हैं, लैक्टिक एसिड साइकिल क्या बोलते हैं, कोरी साइकिल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि लैक्टिक एसिड जो होता है हमारे बनता है, एनारोबिक कंडीशन कभी कभार पैदा हो जाती है हमारे एरोबिक इन्वायरमेंट में भी। तो अब आप देखिए कि क्या, देखिए क्या बताएंगे हम, बताएंगे ये कि जो पाइरुवेट है ना हमारे पास में, उससे हमने एसिटाइल को एंजाइम ए कैसे बना लिया, कैसे हमारे पास एसिटाइल को एंजाइम ए आ गया, और यही एसिटाइल को एंजाइम फर्दर कहाँ मूव कर जाता है, आपके TCA साइकिल में, और फिर हमारे पास फाइनल में क्या आती है, ATP जो होती है उसका अच्छा खासा ह्यूज अमाउंट दिखता है, कितना, 36 to 38, डिपेंड करता है कौन सा शटल सिस्टम काम करने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्या, ऑक्सीडेटिव, क्या करेंगे हम, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, एक कार्बन को हम रिमूव करवा देंगे, तभी तो ये कौन है, ये 2 कार्बन का है ना, और ये 3 कार्बन का है, कंपाउंड है। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पाइरुवेट टू acetyl coenzyme A via the PDH complex, via the PDH complex। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, हमारे पास क्या है, पाइरुवेट का मॉलिक्यूल है। लेट्स कंसीडर कि हम 1 मॉलिक्यूल को ही देख रहे हैं अभी। तो पाइरुवेट का हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल है, हमें CO2 लिबरेट करवानी है। अब आप यहाँ देखिए TPP, ये कैसा TPP है, ये अभी इनएक्टिव TPP है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा। इनएक्टिव को एक्टिव करेंगे हम, CH3। तो अब ये कैसा बन गया है, एक्टिव TPP बन गया, कैसा, एक्टिव। यहाँ आप देखिए एंजाइम, जो एंजाइम है वो इन्वॉल्व है, उसका नाम क्या है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेस। उसके बाद यहाँ हमें डाईहाइड्रोलिपोइल की 2 फॉर्म देखने को मिल रही है। ये कैसी है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, इसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ डाईहाइड्रोलिपोइल। उसके बाद हमें कैसी फॉर्म मिलने वाली है, एक फॉर्म मिलेगी डाईहाइड्रोलिपोइल की जगह की, कैसी होगी आपकी, रेड्यूस्ड फॉर्म होगी, जो कि कैसी होगी, रेड्यूस्ड फॉर्म होगी। उसके बाद ये जो साइकिल है रेड्यूस्ड टू ऑक्सीडाइज्ड, ये चलता है। तो यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है उनका नाम है E2 एंजाइम, यहाँ भी E2 एंजाइम, और यहाँ जो एंजाइम होगा वो काम करेगा E3। तो E2 को हम क्या कहते हैं, डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, E3 को कहते हैं डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेस। तो हमें बनाना कौन सा मॉलिक्यूल, हमें बनाना एसिटाइल को एंजाइम ए। तो को ए एंटर करेगा और इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिटाइल
कोएंजाइम ए बनेगा। कैसे बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O कोएंजाइम ए। तो एसिटाइल कोएंजाइम आपके पास बन गया है। अब यहाँ जो E3 स्टेप मैंने बताई, यहाँ पे क्या होता है, FADH2 कन्वर्जन होता है। उसके बाद NADH2 कन्वर्जन होता है। तो आप तो समझ गए हैं आगे क्या होने वाला है। आगे वही TC साइकिल चलने वाली है। इसके बाद ये सारी वहाँ पर यूज़ होने वाले हैं। तो कैसे बताओगे? ये जो TPP ये कैसा है? ये इनएक्टिव है। उसको एक्टिव करने के लिए हमने क्या करवाया है यहाँ पर, इस ग्रुप को क्या करा है यहाँ पर, ये देखिए आप उठा के मैंने यहाँ रख दिया। ये CH3 है, ये CHOH है और ये TPP है। और जो CO2 है वो लिबरेट करवा दी हमने। और यहाँ पर जो एंजाइम है वो E1 काम कर रहा है, यहाँ E2, यहाँ पर U2 और यहाँ पर E3। E2 जो है वो 2 जगह काम करेगा, E3 का काम यहाँ पर। ये कैसी फॉर्म है इसकी? ऑक्सीडाइज्ड। ये कैसा है इसका? इस फॉर्म को हम बोलेंगे डाईथायोल, और यू कैन से फुल्ली रेड्यूस्ड लिपोइल ग्रुप है ये, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया है, हम पाइरुवेट से क्या बनाया हमने? एसिटाइल कोएंजाइम ए को बनाया, एसिटाइल कोएंजाइम ए को। अभी एसिटाइल कोएंजाइम क्या करेगा, कहाँ एंटर करेगा? एंटर करेगा आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और क्या चलने वाली है आपकी? TCA साइकिल चलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? और सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हम साइकिल चलाएंगे, ये ध्यान रहे आपको। कैसे बता देती हूँ मैं ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। तो यहाँ चलेगी आपकी क्या? TCA साइकिल। तो चलाते हैं। तो ऑलरेडी जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है वो अच्छे खासे अबंडेंट में कहाँ पर है? मैट्रिक्स में। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन का है, और यहाँ से हम एंटर करवा दो किसको? 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम ए को। और क्या है? CoA भी एंटर करेगा और आपका H2O जो रहता है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा? जो स्टेबल कंपाउंड बनेगा वो पहले बनेगा सिट्रेट। कौन बना है यहाँ पर? सिट्रेट कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का। तो देखिए यहाँ पे 4 कार्बन प्लस 2 कार्बन, तो क्या बनेगा आपका? 6 कार्बन का सिट्रेट बन गया है। अब सिट्रेट से आप क्या बनाओगे? आइसोसिट्रेट बनाओगे, आइसोसिट्रेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सिस एकोनिडेज। अब एंजाइम कौन है? और ये 2 फंक्शन करने वाला है। पहला फंक्शन क्या है? एक तो हाइड्रेशन करवाएगा, दूसरी बार ये करता है डिहाइड्रेशन। एक बार तो वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया, फिर वापस वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया जाएगा। क्यों होता है? इसका फिजियोलॉजिकल रीजन होगा। फिलहाल के लिए तो आप ये समझ लें कि यहाँ पर ये 2 स्टेप को कैटेगरी क्या करेगा? ये काम करेगा। 2 कैटेगरीज जो हैं वो उन पर ये काम करने वाला है। उसके बाद सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रेट जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट में। और अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? इसका कन्वर्जन हो जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। हम देखेंगे एंजाइम कौन कौन से इन्वॉल्व हुए, पर आप फ्लो देखिए सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। और सक्सिनाइल कोएंजाइम जो होता है वो सक्सीनेट में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सक्सीनेट में। सक्सीनेट जो होता है वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्यूमरेट जो होगा वो मैलेट में कन्वर्ट होगा, और मैलेट जो होगा फाइनली ऑक्जेलो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देखिए, अब जो एंजाइम है कहाँ पे NAD बन रहा है, कहाँ CO2 लिबरेट हो रही है, वो देख लेते हैं। यहाँ आप देखिए आइसोसिट्रेट सिर्फ अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट बनता है, तो उस दौरान क्या होता है आपका CO2 मॉलिक्यूल जो होता है वो लिबरेट होगा, और NAD जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NADH में। तो एंजाइम तो समझ जाओ आप क्या लगेगा आपका? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करेगा। फिर अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट से क्या बना? सक्सिनाइल कोएंजाइम है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? CO2 लिबरेट हो रही है, NAD जो है वो NA